सतगुरु अंतर्जामी गट गट के जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि की इच्छा। हे राम हे राम हे राम। थे बिहे काम चल रहा है। आदमी गृहिणी सुता पति परमात्मा में मिलने के लिए, वर्तार से मिलने के लिए आतुर हो रही, पीड़ कर रही है, बिहे कर रही है। हे सृजनहार परमात्मा, मेरे पति से बेटे कब हो? मेरे पति से मिलाने वाला यहाँ जानकार कौन है? हे परमात्मा, मेरे को उसकी समझ कर, बुद्धि पे विवेक वैराग कराओ कि जगत में ऐसा कौन है इसका समझाने वाला। मैं सबको पूछ पूछ के हार गई, और जगत ये भेद जानते नहीं, समझते नहीं। और मेरी जो नरदेय रूपी जवानी है ऐसे ही चलती। इस नरदेय रूपी जवानी में जो भी कर ले वो सही है, नहीं तो देवता योनि बुढ़ापा है, लत 84 बालकपन है। और फिर कब जवानी मिलेगी ये नरदेय, और कब ऐसे प्रियतम परमात्मा से मिलूंगी। और हृदय भी मिल गई और ऐसी भगवत विषय का सता जागृत का गुण नहीं है, तो फिर कैसे मिले? हे परमात्मा, मैं आपसे अर्ज कर रही हूँ, विरह कर रही हूँ, पीड़ कर रही हूँ। पति परमेश्वर में मिला दो, मेरे को 9 महीने गर्भ में मत दे। तब सदगुरु देव फरमाते हैं, तो भाई भेदी होई सोई जाने, तू जो क्या जाने रे भाई। पारक होई परखे, तू जो क्या परखे रे भाई। इस सृजनहार में परमात्मा के नाम की समझ कैसे रटे, किस प्रकार से सुर शब्द का मेल हुए, किस प्रकार 12 कौड़ों की जानकारी हुई, और किस प्रकार कैसे उस देश में मिले, ये भेदी जनी जान सकते। विधि भेद विधि भेदी समझदार जानकार 3 लोग का भी, और चौथे लोग भेदू उस देश के लाने का। ये तीनों चीज की जिसके समझ है, वो ही महाराज फरमाते आत्मा 4 वर्ण से न्यारी हो जाए, ब्राह्मण वैश्य शूद्र और क्षत्रिय। ये 4 से आत्मा अलग होगी, तब जाके आत्मा पति परमेश्वर से मिल सेज का सुख ले। अब 4 वर्ण घट के अंदर है, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, शूद्र वर्ण सोच फिकर है, वैश्य वर्ण कामना मोह है, और ब्राह्मण वर्ण विवेक वैराग है, और क्षत्रिय वर्ण क्षमा झूठ नहीं। ये 4 वर्ण की जब पाबंदी हो जाएगी तो आत्मा परम पद में, उस 4 ही वर्ण का गुण अंदर नहीं है, ये अवगुण है। इस 4 वर्ण से कोई जाति से अलग नहीं हो, ग्रस्त को नहीं छोड़ना। अंदर में आत्मा पे ये 4 वर्ण छाए हुए हैं, सोच फिकर कामना मोह, और संतों के अणवे वचन को, शास्त्र के वचनों को अपने पक्ष में बोले वही झूठ बोलना। और ब्राह्मण वर्ण मस्तिष्क है, बुद्धि पे विवेक और वैराग आवे। ये जब ब्रह्म भक्ति का गुण समझ में आ जाएगा तो 4 वर्ण से आत्मा अलग है।
तो इससे अलग होने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो संतो ओ दुख किड़सों कहिए ऊंडी मार मरम तन माई आठ पोर किम सही। ये दुख है चारों वर्ण से अलग होने को भरम कहते हैं, इसी से कर्म बनते हैं। ये दुख कैसे मिटते हैं? ये मुंडी मार है अंदर मरम तन माई आठ पोर कैसे सहन करूं? ने कहूं दर्द मेरा मन की भेदू मिले न कोई और संसार भेष जन ढूंढया सब माया का। ये अंदर में जो जीव से मिलने का दर्द है मैं किनको कहूं? सब जगत को देखा, वेशधारियों को देखा, जिस आत्मा ने रूप धारण कर रखा है सबसे वेदू मिले न वेदू भेद भेदी और फिर तीसरा वेदू कोई दिखे नहीं, चारों वर्ण से अलग करने का समझाने वाला। ऐसा वेदू जब नहीं मिलेगा तो सदगुरुदेव फरमाते हैं जब पूछती हूं तो जग सो कया सरे नहीं कोई नाम भेद नहीं जाने। हासी करे सकल सो दुनिया फिर निंदा ठाने। जाके संसार में जो आत्मा है पंच तत्वों में उससे पूछूं तो महाराज फरमाते समझते नहीं और समझे बिना हंसी करते हैं। क्या पूछ लिया लोग की बात, ये तो वेदों में तो है ही नहीं, न जगत में है, तो अलग ही बात पूछ रही, हंसी करते हैं। ये महाराज का ज्ञान कहते हैं तो हंसी करते हैं। ऐसे वेदों के लिए आत्मा को बिना सुन आग सकल तन दाग सुखराम ईशो कोई जुग में मेरा को बिना सुनने से ज्वाला उठती है, कैसे पीड़ खत्म। ऐसा कोई जगत में है कैसा दुख है? ओछे जल जो माँ चली तलपत है नरी बन चालो जात है ऐसा यब करची। जैसे ओछे जल की मछली होती है और तलपती रहती है ओछे जल से, और गहरे जल में महाराज मस्त रहे और ओछे जल में मूर्छा आती है और जल के बिना प्राण भी तजते। इसी प्रकार उसकी जवानी जा रही है। ये आत्मा पुकार करती है हे सृजनहार परमात्मा बिरहनी सुता रूर जगत भेद जाने नहीं किन सुन कहूं पुकार। रुतवंती रुत कारणे सब अंतर वो मां कही सुने जावे नहीं ना कोई सुने हार। रुतवंती के दर्द के साहिब सुनो पुकार सुनो। रुतवंती का दर्द में अगर नहीं मिले तो तुम सुगुरु नर वही है जो सतगुरु शरण तब सुगरा हुए, नहीं तो नुगरा ही। कहते गुरु के बिना सब लोग हैं, तो शरीरधारी थोड़ी चाहिए, शरीरधारी तो गुरु बहुत है। सबसे प्रथम ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति शरीरधारी गुरु है, ना करने वाले 7 गुरु है। शरीर के गुरु की जरूरत नहीं है। गुरु बनाना है तो आत्मा को परमात्मा मिलाने का सृजनहार परमात्मा केवल पद आनंद पद में मिलाने का गुरु ज्ञान चाहिए, केवल ज्ञान चाहिए। तो पपैया जो पच रही अंतर पेड़ विराट सायब हम घर आवजो निस्दिन जो नैन नींद नहीं संचरे अनपाओ बिन जो दृग हमारो जीवनो हर दर्शन बिन को। जैसे पपैया पीऊ करता है स्वातक नक्षत्र की बूंद के लिए, नहीं तो प्यासा ही रहता है। इसी प्रकार पपैया की जैसे हे परमात्मा में आपको पुकार कर रही हूँ,
आपके बाट जो रही हूँ कि मेरे पति परमेश्वर को भेजो और उसके अंदर मेरे को मिलाओ। निरंतर आत्मा का पति परमेश्वर ब्रह्म महाराज परमाते हैं पिता ब्रह्म मन शरीर ब्रह्म मन आत्मा, ये माता पिता के जोर से बनी और सदगुरु देव फरमाते अक्षर ब्रह्म परमात्म ब्रह्म का सृजनहार का नाम। तो सदगुरु देव फरमाते हैं इसमें ही तू निरंतर ब्रह्म की जागृति के लिए कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग तीनों धारण कर ले। तो इसमें सर्वब्रह्म का कर्म योग से, ज्ञान योग का अक्षर ब्रह्म अणुभय ज्ञान से और भक्ति योग का सूरत शब्द के मेल से, सूरत शब्द मन पवन चारों संयोग भक्ति योग यहाँ पे तो भक्ति होती है, एक भक्ति एक ज्ञान होता है, ज्ञान होता है एक कर्म योग, दो के बिना और दो स्त्री पुरुष से, इसलिए ये भेद कौन जाने। इस भेद के बिना भेदी के बिना भेदू के बिना नींद नहीं, आत्मा ब्रह्म सुनता रो रही। अन्न कैसे पाऊं, अन्न के बिना प्यास नहीं लगती, जड़ रटना कैसे करूं, रटना का उमंग जब भी होगा तो अन्न रूपी अन्न अंदर आए, जल रूपी राम नाम है, नेंच रूपी अन्न। आनंद जब भी आएगा साधो मारे आनंद भयो घर में, निपजी साख नाम अन्न आयो भर गाड़ा, जब भर गाड़े जब आनंद जी साख नाम आया, जब से साख निपजती फिर अन्न आते हैं जबरदस्त, तब सदगुरुदेव फरमाते उस आत्मा को आनंद आता है, तब पति परमात्मा में आत्मा मिलती है। बिरन रोवे ऋण भर साई सुनो पुकार, बिल बिलता दिन नीसरे बिन मिलिया भरता, कृपा कीजिए मो बीरन पर कम मिलिया बिन साइया सब दिन दो भर जा। हे परमात्मा आप नहीं मिलो जब तक बिरने सुरता मुश्किल में, दोबर मना मुश्किल, इसकी बिरहनी जो पीड़ है वो मिट नहीं। हे परमात्मा आप मेरी पुकार सुनो, मैं परमात्मा पति में मिलने के लिए, केवल पद आनंद पद में मिलने के लिए, अमर लोक में निर्वाण पद में मिलने के लिए आपसे पुकार कर। हे परमात्मा नहीं मिलूंगी तो फिर 9 महीने गर्भ में मुश्किल में आना। ये आत्मा को सूझ रहा, ये सूझता जब ये भक्ति करते हैं, ये जब नहीं सूझता है 9 महीने गर्भ में आने का, दिखी जाएगी बड़े बात होगा जो जाएगा। अभी तो मस्त रहो, खाओ पियो मौज करो, तो समझ जाओ उसको कोई आत्मा की परवाह नहीं, उसको तो बस शरीर की परवाह है, रूप की परवाह। तो ये मालूम नहीं कि रूप तो छोड़ना पड़ेगा। जिन्होंने भेजी है रूप में कार्य करने के लिए, वो वापस बुला लेंगे तो फिर क्या करेगा भाई, फिर उसके हाथ की बात नहीं है, परवश हो जाएगी, शरीर छोड़ेगा। नासा शरीर से ही वो परवश नहीं आया, कार्जिक काया है, इसकी कुमाई सब जगह खाने बाद में होगा वो काया काया कार्णिक काया काया में 9 तत्व लिंग से एक देव ऊपर हुक्म चलाए, और जाचने काया में दुख की परवश है। कार्जिक काया ही स्वतंत्र काया है, ये कुमाई सब जगह खानी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं
इस पे कृपा करो, मैं आपसे पुकार कर रही हूँ। तो पीयू भी होने सौंदर्य जो जो रहे उदास, बिरहन प्रीतम बायरी तजती है दया, और बेग संभालो साईं तुम मिल रहो न जाए, जगदीश से थोतरो उजड़ मेरे भाव। जिस तरह पति के बिना पत्नी उदास रहती है, इसी प्रकार महाराज फरमाते ब्रह्मी सुता पति परमेश्वर के बिना जब तक सृजनहार परमात्मा के नाम निज नाम का गुण प्रकट नहीं होगा, उसमें मैं समाऊंगी नहीं, तब तक गृहिणी सुता आशा करती। और मेरी आशा पूर्ण कब सृजनहार, वेग संभालो इस शरीर के सांसा रूपी पूंजी ऐसे ही जारी है कि राम भजन में सांसा जावे सो सब रे, बिना भजन के सांसा रे, ये पूंजी मेरी जा रही है। वेग संभालो साईं तुम बिन रही हो नहीं, सारा जग मेरे को खोत रहा है। भी जो हितेशी है मेरे इस भक्ति के आड़ी लगाने वाले, वो सब अब शरीर छूटे बाद में सब थोथ रहे हैं, कोई साथ जाने वाला नहीं, अकेला ही आया है और अकेला ही जाए। मुट्ठी बांध करके आया, बंदे हाथ पसारे, भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई काम नहीं आए। हीरा जैसी काया तेरी माटी में मिल जाएगी, राम नाम तू भजल रे मनड़ा, पीछे पछताना पड़ेगा, तू पहले पछता ले परमात्मा मिलने के, नहीं तो उजड़ तो है ही रास्ता। अभी उजड़ रास्ते चलेगा तो आगे भी उजड़ ही रास्ता, उजड़ पेंडा मेरा ज्ञान गिरियो नहीं, अरे बुझादर साहेब आवे तो मेरा दिल नहीं नीचे। महाराज फरमाते हैं कि ऐसा कष्ट है जितना उस परमात्मा में नहीं। करूं उपाय संतो क्या मैं करूं उपाय, बंक नाल होए उल्टा चढ़िया तो मुझ धीर ने, बंक नाल से ऊपर चढ़ गया त्रिकुटी ब्रह्मांड पाटन तो भी इसको धीर, तो यहाँ तक सूझ रहा है कि वापिस आना, तो मोह को आन संभालियो एक रहस्य बतला, तुम पर बिन सायबा यो तन छूट्यो। जब तक आप मेरे को नहीं उस निर्वाण पद की प्राप्ति नहीं, परमात्मा मेरी गृहिणी सुरता पेड़ कर, कहा मैं कहूँ बनाए कर तुमसे छिपी न, मुझ में भरिया तुम्हारो, कोई बात छिपी हुई है इसमें कई इसलिए आप मेरे पे दया, आप देश में मेरे को गुण अवगुण को आप ढाक दो, मेरे गुण अवगुण देख आपके की तरफ। अब कौन से गुण अवगुण है उसके गिनना समझा रहे हैं, आपको ही समझा रहे हैं। आत्म ज्ञान है, आत्मा ही ज्ञान दे रही है। इस संसार में सुन ज्ञानी वचन हमारा रे, सुन ज्ञानी वचन हमारा रे, सत्य स्वरूप की सता बिना रे, माया जानन देवे रे। एक ज्ञानी तू मेरा वचन सुन, ये 90 वचन जो मैं लिख के गया हूँ, इस वचनों को हे ज्ञानी तू सुन ले, इस ज्ञान को अंदर में उतार ले, बुद्धि पे विवेक और वैराग आएगा। जब तेरे ब्राह्मण वंश से, ब्राह्मण वर्ण से अलग होगा, नहीं तीन वर्ण से भी हो जाएगा, पर ब्राह्मण वर्ण से अलग जब भी होगा, त्रिकुटी ब्रह्मांड पर ब्रह्म, ये ब्रह्म के देश से जब भी अलग होगा, इच्छा शक्ति वर्ण को जीते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, हे ज्ञानी, अज्ञानी को नहीं कह रहे, हे ज्ञानी सुन वचन,
सत्य स्वरूप की भगत पे ना रहे, माया जान। ये सतरूप की भक्ति, सतरूप की सता, ये माया भक्ति रहती है। कहीं भी जाओ, ब्रह्म के देश में जाओ, चाहे पिंड में, चाहे खंड में, चाहे ब्रह्मांड में, माया कौन सी है? ब्रह्म ज्ञान तो करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की बढ़ाई करते हैं, ब्रह्म ज्ञान में फंसते रहते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी लोग, ब्रह्म ज्ञानी लोग, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई, ब्रह्म ज्ञान मुख निष्पत के चाल धर्म की होई। सुखराम पत कहाँ लग झूठा, राम न माने कोई। ब्रह्म ज्ञान तो ब्रह्म, जितने भी ज्ञानी अपने ज्ञान में फंसे हुए रहते हैं, मैं हूँ, मेरा है, वो सब ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म में फंसे और मोक्ष जाना चाहते हैं। कैसे जाएंगे? क्यों? कि ब्रह्म ज्ञान को धारण करते हैं, मुख से भागते हैं, ब्रह्म ज्ञान की महिमा करते हैं, और ब्रह्म ज्ञानी अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है। जो चाल धर्म की हो, जो आत्म धर्म की चाल है, वो तो समझता नहीं है, और ब्रह्म ज्ञान भागता रहता है। ब्रह्म ज्ञान को काटता है, ब्रह्म ज्ञान बोलता है, और धर्म ज्ञान वाले ब्रह्म ज्ञान को काटते हैं। तो इस प्रकार से सद्गुरुदेव फरमाते हैं, वो भ्रम में फंसे हुए रहते हैं, वो झूठे, उसको सृजनहार परमात्मा प्रधानता नहीं देते। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं, संसार में सुनो भाई, संतों में ज्ञान दूं, यारी मुक्त न हो। हे संतों, भक्ति करने वाले सुनो, ये परम पद में क्यों नहीं मिल सकते हैं? क्या कारण है? इस संसार में ज्ञानी भूलो ज्ञान में, सब जग भूलो अज्ञान। अज्ञान तो वैसे ही परमात्मा की भक्ति को भूला हुआ, और ज्ञानी महिमा करता है, बताता भी है, परंतु ज्ञान के अंदर वो अपने रूप को सामने लिया, अपने रूप को प्रधानता दे करके ज्ञान भूलता है। तो संसार में वो भी भूला हुआ है सृजनहार को। क्यों? कि पार ब्रह्म बिन गाविया, अंत जासी सब रूप। बातें तो पार ब्रह्म की करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की करते हैं, परंतु रटना के समय मुंह बंद करके बैठ जाते हैं। दूसरों को रटना की कहते हैं, पर खुद नहीं करते। इसलिए महाराज ने ज्ञानियों को बहुत ज्यादा पछाड़ा है। पूरे ग्रंथ में 16 आना में 15 आना ज्ञानियों को पछाड़ा। क्यों? सुन ज्ञानी बचन हमारा, अरे सुन ज्ञानी बचन हमारा, अरे और रिद्धि सिद्धि का संताले धारी से नहीं उतरे पारा। रिद्धि सिद्धि की प्रधानता देते रहेंगे, तेरे ये काम हो जाएगा, तेरे ये काम हो जाएगा, तेरे ये हो जाएगा, तेरे ये सुख हो जाएगा, उसमें फंसा देता है जीव सामले को। खुद भी कई महाराज फरमाते हैं, उनके रूप दिखाता रहता है, कई चैन चमत्कार दिखाते रहते हैं, और सूरज शब्द के मेल से वंचित करता है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं, वो भवसागर से पार उतर नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा भजन करेंगे तो मेरुदंड त्रिभुज में अटक जाए। ये भ्रम होने से, भ्रम ज्ञानी से इस प्रकार से कई प्रकार के चैनों में फंस जाएंगे, रिद्धि सिद्धि में फंस जाएंगे, संसार के सुख में फंस जाएंगे, मान सम्मान में फंस जाएंगे, केवट में फंस जाएंगे, परंतु वो ब्रह्म देश से अलग नहीं हो सकते। ब्रह्म देश से अलग होने के लिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं, ये माया जबरदस्त है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कैयक पकड़ करे बस जन को, कैयक बस हो जावे रे, सत्य स्वरूप के सता बिना रे, माया जान न देवे। सूरज शब्द के मेड़ के बिना, शब्द को प्रधानता दिए बिना, अणग्रे वचन के शब्दों को और और सृजनहार के राम को, तीन को जब तक प्रधानता नहीं देगा, तब तक ये आत्मा पिंड खंड ब्रह्मांड से अलग नहीं हो सकती। माया मन हीरा गाली,
इसलिए सदगुरुदेव फरमाते अनंत कोट संतान हुए कसर न भाग्य, कसर नहीं बगी। कोई त्रिकुट टेकता गया, कोई ब्रह्मांड, कोई पात्र और कोई मेरुदंड, इन चारों में अटक जाता। ये पिछम का रास्ता वो अब का। शंखनाल के रास्ते पे तो माया इतना गिरा नहीं गाता, बंकनाल के छऊ कोण पे माया गिरा। माया परीक्षा लेती है कि कितना माया से धापा हुआ है। माया से जब तक पूर्ण रूप से धापेगा नहीं, तब तक सदगुरुदेव फरमाते केवल बिन सुखराम के ममता नहीं था। केवल्य ज्ञान के आध्यात्मिक निर्णय के बिना, केवल्य भक्ति के बिना, सुरस शब्द के मेल के बिना ये ममता धापने वाले। और ममता नहीं धाप रहे जितने सदगुरुदेव फरमाते हैं सृजनहार परमात्मा तो पूर्ण है, दे शत्रु परमात्मा भी पूर्ण है, परंतु आत्म कन्या गृहिणी सुता पूर्ण होने की जब इच्छा करेगी, इच्छा तो है और मिलने के लिए जो अनमें ज्ञान में निर्णय है वो समझेगी और अंदर उतारेगी, तब सदगुरुदेव फरमाते हैं उसका लगन तो कंठ में जागृत होते ही आ जाता है, पर फेरे खाकर ससुराल कब जाएगी। इसके लिए सुखराम कह रहे हैं तुम प्रीतम पूर्ण ब्रह्म हो, सब मन सारथ काम, आत्म कन्या गृहिणी तुम चाहत है। अरे बाबल मेरो ब्याह कर बेगो लगन लिखाए, आत्म कन्या गृहिणी आतर मन मा, फूल मोरत दिन जात है, दिन सुन बरस समान, बरस हमारे साइया जुग बराबर जम। हे सृजनहार मेरा पिता, बाबल मन पिता, पिता से अर्ज कर कन्या गृहिणी सुंदरी मेरा नेंचर रूपी पति परमेश्वर से ब्याह करा, फेरे खुआ के शादी करा के ससुराल में ब्याह नहीं हो जितने सगाई हुई कन्या पति का संग नहीं करता। सूरज शब्द का मेरी पति का संग है। तो ब्रह्म लोक में फेरा पाड़ू गोरन रे जुग आस, पर ब्रह्म परमात्मा भंवर गुफा में फेरे पड़ते हैं। जो शब्द सिर के ऊपर घूमता हुआ नजर आता रहता है, जो रटना चलते जो खूब जबरदस्त घूमता है, खिंचता है, वो ही फेरे पड़ना है, तोरण मारना है। तब जाके वो अकम आवाजों में जब जाएगी कि जब ये निर्णय बुद्धि पे विवेक वैराग्य किया जाएगा, ममता धाप जाएगी, पांचों विषय शीतल पड़ जाएंगे, प्रिय ताप सताएंगे नहीं, तो समझ वो अगम आवाज सता समाधि का आनंद ले रही है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते यहाँ परीक्षा बता रहे हैं तो जुग जाय सो सैल है, सुख में लखो न कोई, अब बर चिंता उपजे छिन दो बर जो। हे परमात्मा पल मेरे बराबर दिन के समान जा रहा है, दिन बरस के समान है और बरस जुग के समान है। सुख में तो जावे तो मालूम नहीं पड़ता, पर तब जब सतगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे गृहिणी सुता को पीड़ उठ गई, परमात्मा में नहीं मिले तो फिर लग 84 में आना पड़ेगा। ऐसी की पीड़ उठ गई तो मैं सुख तो मालूम ही नहीं, दुख में लीन हो गई। हे परमात्मा ऐसा दुख मिटाइए, ऐसा मेरा दुख मिटाओ, कि सुख में तो मेरे को मालूम नहीं था और अब ये मेरे को ज्ञान सुनने से दुख हो गया। एकड़ मेल दूजे चढ़ी तीजे खरीच निहान, बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े रया करा। बजर पोट जो ब्रह्मांड है वो उगड़ नहीं रही, वो उगड़ेगी जब एक ब्रह्म ज्ञान उसके समझ में आए, ब्रह्म नेत्र खुलेंगे, त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म नजर आए, खुद की आत्मा वैसे दूसरों की आत्मा। त्रिलोकी में सब राक्षस देव 84 सब आत्माएं आ जाती, परंतु इधर ज्ञान करने वाले तो देव को आन बताते हैं और अपने आप को गुरु सदगुरु बताते हैं। तो उसको कहाँ ब्रह्म ज्ञान सूझा, कहाँ ब्रह्म नेत्र खुले, क्या ब्रह्म भक्ति हो सकती है? नहीं।
अणबे ज्ञान का निर्णय दूसरों पे घटाते हैं और खुद मस्त रहते हैं और न रटना करते हैं। वो सांस बंद करके बैठ जाते हैं, रटना चलती नहीं, पूरे हो गए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस प्रकार से उसको चिंता उठे, छिन दूबर मजबूत। जिसको ये चिंता उठती है, पीड़ उठ जाती है, वो इस ज्ञान को समझ करके रटना करता है, रटना बंद नहीं करता। जिसके बरसों बंद हो गए उसके चलने लग गई। क्या कारण से? ये ज्ञान समझ में आ गया, बुद्धि पे विवेक वैराग आ जाता है, तब रटना चलती है। बुद्धि पे विवेक और वैराग नहीं होता है तो बस वो रटना बंद कर देगी। गुरु महाराज कह जाते तो थक गई, बस अब चलाना नहीं। कईयों की रटना बाँचने वालों के बंद। इस कारण से वो बेरंग अटक करते हैं, दूसरों पे अरत लगाता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, गृहिणी सुत्ता कह रही है, हे परमात्मा आपके बुद्धि पे विवेक वैराग नहीं आएगा जब तक अब मेरा मन यूं कहे मोए जन्म धिक्का, खाओ मद बिघ्न जुग जीवड़ो रे मन मुख है छा। अब मेरा मन अंदर से कह रहा है ये जन्म ही धिक्कार हो, जब तक उस देश में नहीं मिले तो धिक्कार है। बिना खामंद यानी पति के बिना युग में जीवना ही धिक्कार। ये मन मुख में छार, मुख में धूल पड़। जब वापिस इधर तो ज्ञानी बन जाता है, संत कहलाने लग जाता है, और फिर गर्भवास का ऑर्डर आ गया तो मुख में छारी पड़ी, रेत के साथ आया। नाशवान शरीर रेत ही तो है, फिर आना पड़ा। फिर वो संत का क्या बचेगा? जैसे पतिव्रता स्त्री है और कहती है मैं पति के संग सती होंगी, पति के संग सती होंगी, और फिर पति जब मर गया सती नहीं हुई तो फिर क्या उसका भिगोवा होता है जगत में? तू सती हो रही थी ना, कूद अग्नि में। तो कई कहते हैं पति के संग इतना दुख नहीं था, और गुरु महाराज धाम पधारे जब, अब हमारे को इतना दुख हो रहा है, पति से भी मरे जब नहीं था, और अब गुरु महाराज के गए बाद में। तो मैंने कहा अग्नि में कूदो, वो पति के पीछे सती होती है, आप गुरु के पीछे सती हो, तो कूदा तो नहीं जाता, तो फिर क्या करोगे? इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं यह मुख में छार है, जब तक अणवे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे विवेक समझ और वैराग्य वृत्ति नहीं हो, यानी ममता धापे नहीं। ये ममता नहीं धापने से ही तो चक्कर है। पति से ममता धाप जाती है और शरीरदारी गुरु से नहीं धाप। पति मरे जब रोवे नहीं, और शरीरदारी गुरु जी मरे जब रोवे जो, तो सारा सदगुरुदेव फरमाते फिर वो आत्मा अक्खन कमारी है, पढ़नी हुई अक्खन। गुरु के साथ सती नहीं हो सकती, न पतिव्रता कहलाती है, वो तो वेश्या कहलाता है। और महाराज कह रहे मेरी सोई भिन्न है पतिव्रता, मेरी स्त्री वही भिन्न है जो पतिव्रता है। शरीर से भी पतिव्रता है और आत्मा से भी परमात्मा में मिलने के लिए अणवे ज्ञान का बुद्धि पे विवेक और वैराग है, वही आत्मा पतिव्रता। नहीं तो अखन कंवारी कामनी या जुग सुनी न कोई, मो जुग जन्म अकाज है ता घर मेर न हो। जिस घर ये मेर नहीं है पतिव्रता स्त्री के, आत्मा कन्या कुमारी पति परमेश्वर में नहीं मिली, जब तक समझ आ उसका जन्म अकाज है, नरदे बिले बाजरी। तो राम बिना संसार में जन्म धरियो किण काम, संबल फूलो बन में तीरथ जड़ बिन धाम। राम जी की प्राप्ति के बिना, परम पद में मिले के बिना ये जन्म अकाज, जन्म भी धारण करा तो महाराज परमात्मा फिराना। जैसे संबल वन में फूल जाता है, तीरथ में जड़ नहीं है, तो महाराज फरमाते हैं वो सैमल पे भौरा बैठेगा तो उल्टी उसके चोंच और उसमें फंस जाएगा, खिला हुआ है। तो सैमल की जैसे ये मेहनत गद्दीदारी बन के बैठते हैं और उनके पास परमात्मा में मिलने का भेद नहीं है, विधि नहीं, जानकारी नहीं, वेद नहीं, वेदी नहीं, वेदो नहीं,
तो महाराज फरमाते हैं तीर्थ के जड़ के बिना तीर्थ धाम, बिना भक्ति के धाम। फिरते रहते हैं, भक्ति की समझ नहीं, वेद की वेदों की समझ नहीं, जानकारी नहीं, बुद्धि पे विवेक वैराग नहीं, ममता दापी नहीं, तो सैंबल के फूल की जैसे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इति श्री विवेकानंद संपूर्ण। राम 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 बोलो राम। सदगुरु जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सदासी राम राम मारो, सबने राम 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 राम, सब सत्संज्ञा ने राम 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 राम।